हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सोशल कनेक्ट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि किस तरीके से हम यूपी पीजीटी जो ज्योग्राफी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो वो कैसे तैयारी करें, उनको तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। उन सभी के परेशानियों को अपनी जितना मेरे पास में नॉलेज है उसके माध्यम से मैं आप सब लोगों को वो परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं कि हम यूपी पीजीटी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यूपी पीजीटी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक नेचर है कि ये बहुत ही अपडेटेड सब्जेक्ट है। इसमें आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। जो नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, तो उनके लिए आपको लगातार नॉलेज गेन करता रहना पड़ेगा। तो इन सब्जेक्टों के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। एक तो यूपी पीजीटी के लिए, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और आपका क्लाइमेटोलॉजी होती है। ये तीन जो टॉपिक आते हैं, इस टॉपिक के लिए पहला जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके लिए आप बहुत ही बढ़िया बुक है जो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी, वो है डॉक्टर सविंदर सिंह की। डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक से आप जियोमॉर्फोलॉजी के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसमें चाहे आपका पृथ्वी की उत्पत्ति हो, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति हो, भूकंप ज्वालामुखी के बारे में हो, या ढाल पतन के सिद्धांत हो, या और भी नदी से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, वायु, हिमानी, भूमिगत जल या सागरीय पर्दन से संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में डॉक्टर सविंदर सिंह जी की जो बुक है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और डॉक्टर सविंदर सिंह की जो बुक है वो सफिशियंट हो जाती है। अगर आपने डॉक्टर सविंदर सिंह को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं, वो सारे आपका डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक से कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे आपके। अब इन्हीं की बुक्स आती है, और जो जो ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, अगर आप चाहें तो इनकी बुक से पढ़ सकते हैं। या डॉक्टर DS लाल की एक बुक्स आती है, वो भी बहुत अच्छी है हिंदी मीडियम के लिए। उसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी तो नहीं, बट ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इन दोनों का कंबाइंड एक बुक आती है डॉक्टर DS लाल की, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इन दो बुक्स में से कोई भी बुक्स आपके पास है, तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और आपका क्लाइमेटोलॉजी पूरा तैयार हो जाएगा। इससे आपको बेफिक्र हो जाना पड़ेगा। फिर हम लोग एक आते हैं, अगला टॉपिक जो है वो होता है भारत का भूगोल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भारत के भूगोल से यूपी पीजीटी में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपका ये पार्ट्स कमज़ोर है तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो इस आप बुक्स कौन सी चूज़ करिए। तो भारत के भूगोल के लिए आप, अगर यूपी पीजीटी से संबंधित कहा जाए, तो आप RC तिवारी जी की बुक्स ले सकते हैं, जो हिंदी मीडियम में आती है, बहुत अच्छी बुक्स है। कुछ लोग माजिद हुसैन भी पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आप माजिद हुसैन आपके पास बुक्स है, तो फिर डॉक्टर RC तिवारी की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास माजिद हुसैन जी की नहीं है, तो फिर आप RC तिवारी जी की बुक ले सकते हैं। या आपके पास एक और छोटी बुक आती है, परीक्षा वाणी करके आती है। अगर परीक्षा वाणी में भारत का भूगोल आपके पास में है, तो वो भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये बुक्स आप ले करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे औद्योगिक भूगोल है, आप कृषि भूगोल है, और भी जो टॉपिक हैं, उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप बहुत सारी बुक्स लेने का कोई मतलब नहीं होता है। आप एक क्रॉनिकल बुक आती है, आप ये छोटे छोटे टॉपिक के लिए क्रॉनिकल बुक आती है, एक कंबाइंड बुक होती है, तो उससे आप भी छोटे छोटे टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन किताबों को पढ़ने के बाद
आपको भूगोल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। आपको बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ऑथेंटिक बुक लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ में आपकी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है। इसको आप जितना समझ करके मैप के माध्यम से आप पढ़ेंगे, भूगोल आपको उतनी ही इजी लगेगी। अगर आपने बिना मैप से ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश की तो फ्रेंड्स, आप हो सकता है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो तो आप उसे रट सकते हैं, बट कुछ दिनों बाद वो फिर भूल जाएगा। अगर आप मैप के माध्यम से समझते हुए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा एरिया कहाँ पर है, वर्ल्ड मैप और भारत का जो मैप है, इसके माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट की अपने सिलेबस को तैयार करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी जो यूपी पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, उनका एग्ज़ाम अभी काफ़ी आगे है। अभी देखते हैं कि कब तक वो एग्ज़ाम करवाते हैं, बट फिर भी कम से कम अभी मई तक तो उम्मीद है कि अभी तो नहीं होने वाला है, मई या मई के बाद तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए अपनी तैयारी के लिए। ये बुक्स ले लीजिए, एक मैप जो एटलस आता है वो ले लीजिए, और इसके साथ एक आप ओल्ड जो पेपर आते हैं, जो पुराने 10 साल के पेपर्स हैं, उनको जरूर सॉल्व करिए। क्योंकि उनके सॉल्व करने से आपका एक तो आपके दिमाग में आएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा ये होता है कि यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी का एक पैटर्न होता है कि पुराने ओल्ड पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। अगर वो क्वेश्चन आप कर ले गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 से 30% जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ओल्ड पिछले 10 साल के पेपर पूछते हैं। तो 20 से 30% जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको मेरिट में आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि देखिए, तो गाइज, मैंने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपकी परेशानी को, जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनको दूर करने का प्रयास किया है। और लगातार मैं ज्योग्राफी से संबंधित जो भी डाउट्स हैं, परीक्षा से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, या इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप मुझे लगातार कमेंट करिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं कैंडिडेट के साथ में उनकी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी डाउट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आगे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए, कि मैं किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकूं, जो जितना मुझसे हो सकता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अभी तक इतने प्यार से सुना है और मेरा सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनसे उनके भी संबंधित जो डाउट्स हैं वो अगर मैं दूर कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इन सभी बातों के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।